कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और चलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि क्रिसमस आपके लिए क्या लेकर आया है आपकी ज़िंदगी में। और ये रीडिंग होगी बहुत शॉर्ट। और यहाँ पर हमने रखे हैं 3 पाइल। आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे। फर्स्ट पाइल ये ब्लैक है एंड सेकेंड इज़ ब्लू, थर्ड इज़ दिस वन। ओके, तीनों में से जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप 2 सेकंड के लिए मेडिटेशन कीजिए। एंड देन जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो पाइल आपको लगे कि आपके सारे सवालों के जवाब इस पाइल में आपको मिलेंगे, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए 2 सेकंड के लिए। और तीनों में से जो पाइल आपको ठीक लगे उसे सिलेक्ट कीजिए। जो रेगुलर व्यूअर है मेरे, उन्हें पता है किस तरह से पाइल को सिलेक्ट करना है, किस तरह से देखना है। आप चाहें तो तीनों पाइल्स की वीडियोस देख सकते हैं, और चाहें तो क्लियर सिलेक्टेड वन जो आपके संग रेजोनेट करे उसे लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करे यानी कि वो पाइल आपके लिए नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा बिकॉज 1000 पीपल देखते हैं। ओके, तो चलिए हम करते हैं अपनी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। और हम सेकेंड पाइल को और थर्ड पाइल को भी साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पाइल जिन्होंने सेलेक्ट की है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको उनके सारे सवालों के जवाब और गाइडेंस मिले। क्या क्या उन्हें गाइडेंस आ रहा है और क्या क्या सलाह उन्हें दी जाती है और क्या लेकर आ रहा है क्रिसमस उनके लिए, क्या लेकर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्रिसमस पे उनकी किस्मत का ताला क्या क्या खुलने वाला है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, किंग्स ऑफ वेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, देखिए तो फर्स्ट पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया उनके लिए यहाँ पर जो लोग टैरो कार्ड्स रीडिंग को देखते हैं उन्हें क्लियर समझ में आ गया होगा कि उनके लिए लक, उनका कर्मा, उनका अच्छा कर्मा उनके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है आने वाले दिनों में। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यानी कि आपके समय का पहिया अब बदलने वाला है। ओके, ये आपके पॉजिटिव वे में बदलेगा, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखिए, जानकर किसी का कुछ गलत मत कीजिए। अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि कर्मा का चक्कर घूमने वाला है और आपको अपने अच्छे कर्मों का रिजल्ट बहुत फास्टली मिलने वाला है। ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। इन चीज़ों पर आपको ध्यान दे के चलना है। जो नेगेटिविटी है वो कम्प्लीटली चली जाएगी, बट आपको ये सोच कर चलना है कि आपकी थिंकिंग क्या है आपके फ्यूचर को लेके, आपकी लाइफ का गोल क्या है। क्योंकि आपका फ्यूचर यहाँ पर बहुत ब्राइट दिख रहा है, बहुत बेहतरीन है। ये कार्ड भी हमारे पास आया है। और जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास किसी तरह के बहाने नहीं होते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको अपनी जान लगानी होगी या फिर चीज़ों को जाने देना होगा। तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये सलाह आपको दी जाती है। और आप जो आलसी पना थोड़ा सा कुछ लोग दिखाते होंगे, उनको खुद पता होगा वो करते हैं ये सब, तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है यहाँ पर। अदरवाइज़ आपके हाथ जो चीज़ें आने वाली हैं वो जैसे आएंगी वैसे ही निकलते टाइम नहीं लगेगा। आपको उस टाइम को यूज़ करना है, बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि ईश्वर चाहते हैं कि आपको ये सजेशन दिया जाए और आप उस पर अमल करें। अगर जानकर भी आप अनजान बनते हैं, चीज़ों पे अमल नहीं करते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे क्योंकि आपके लिए बहुत बेस्ट और ब्यूटीफुल फ्यूचर गॉड ने प्लान किया हुआ है। दूसरी बात, आपको ये सलाह दी जाती है, अगर आप हिंदू हैं, हिंदू नहीं हैं तो जिस भी धर्म से हैं उस धर्म के ईश्वर की पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ईश्वर में भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ईश्वर एक शक्ति है। अगर आप टैरो कार्ड्स देख रहे हैं, कोई भी चीज़ें देखें, किसी भी चीज़ पे देखें जहाँ भविष्यवाणियाँ की जाती हैं या आपको गाइडेंस दिया जाता है, वहाँ पर देखिए इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि ईश्वर नहीं है। ओके, इस चीज़ पे मैं भी लॉन्ग नहीं जाऊंगी, बट हाँ ये सलाह दी जाती है अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो आपको इन दोनों की पूजा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रही हैं। आप काफ़ी टावर मोमेंट अपनी लाइफ में झेले हुए हैं और उन चीज़ों की अगेन रिपीटेशन ना हो, इसके लिए ये सलाह दी जाती है कि शिव जी और हनुमान जी की पूजा करने की आपको सलाह दी जाती है। ठीक है, डिटेल और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरे
मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपको लेनी है वो ले सकते हैं, जो रेजोनेट करे वो ले सकते हैं, जो रेजोनेट ना करे वो स्किप कर सकते हैं। ओके, और आप किसी और धर्म के हैं तो उस धर्म की पूजा पाठ नियमित रूप से करने की आपको सलाह दी जाती है। ओके, आपका समय का चक्र पॉजिटिव वे में घूमने वाला है। यहाँ मैंने आपको जो चीज़ें कही थी वो सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। ओके, तो इसी के संग फर्स्ट पाइल आप अपना ध्यान रखिए, और यहाँ पर इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर फर्स्ट पाइल की हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरा नहीं किया है तो, बिकॉज़ आपको आगे के लिए फ्री वीडियो टैरो कार्ड गाइडेंस मिल सके। ओके, टेक केयर। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सेकंड पाइल। आई विल ट्राई शॉर्ट रीडिंग हो, ज़्यादा लंबी नहीं हो। हैंगमैन। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ओह ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए। एक्चुअली आज भी मैं बहुत जल्दी में वीडियोस बना रही हूँ, काफ़ी लॉन्ग गैप हो गया, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ अपने शेड्यूल में, तो इस वजह से मैंने कैमरा सेट नहीं किया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ ये सलाह आपको दी जाती है, यहाँ कुछ देखिए, यहाँ आप स्टक हैं ऐसा लग रहा है, आप किसी दुविधा में हैं, आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, आप दुविधा में हैं, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको निर्णय लेने की सलाह दी जाती है किसी लेडीज़ की वजह से, या किसी लेडीज़ जिसके बारे में आप कंप्लीटली चीज़ें नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उसको समझने में आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। अगर आप जेंट्स हैं तो लेडीज़ के लिए, और आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स की वजह से। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये सलाह दी जाती है, दूसरों का नेचर क्या है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको डिमोरलाइज़ करते हैं लोग, अगर आप जेंट्स हैं तो लेडीज़ कर रही है, लेडीज़ हैं तो जेंट्स कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ पे कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। यहाँ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शो हो रही है, आप किसी लव अफेयर में हैं, या आप किसी को लाइक करते हैं या कोई आपको लाइक करता है, वहाँ इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है, आप स्टक हो गए हैं, शायद शादी की बातें आपके घर पे चल रही हैं, या मैरिज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप फंस गए हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और आप जैसे कि देखिए, इसे देखिए, इस कंडीशन में आप आ गए। एक इंसान है जो उल्टा लटका दिया उसे। ठीक है, वो पावर तो बहुत रखता है, उसका माइंड दिमागदार है वो, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हैंगमैन सिचुएशन में वो आ गया है, और वो कंफर्ट है उसमें भी, बिकॉज उसने डिसीजन लिया है कि उसे कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है। बट आप सोचिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस कंडीशन में, दूसरों की वजह से आने का क्या सेंस है? आपका माइंड बहुत पावरफुल है, वाई यू नॉट यूज़, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं इसे? यूज़ कीजिए, सिचुएशन से निकलिए। कोई इंसान आपको लाइफ में प्रॉफिट दे तो चीज़ें समझ में आती है, कोई आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, उसके बाद आपकी लाइफ को स्टक और बना रहा है, तो उसको आर कीजिए या पार कीजिए। मेरी तो सलाह हमेशा ये रहती है, बीच में नहीं रुकना चाहिए, या तो आर करो या पार करो। ओके, तो देखिए, यहाँ आप ट्विन फिल्म जर्नी में है, यहाँ ये सलाह दी जाती है आपको, आपका माइंड बहुत शार्प है, और अगर आप लव अफेयर में हैं किसी तरह के, किसी भी तरह के, या अट्रैक्शन में है, और जिस वजह से आप स्ट्रक हो गए हैं, तो देखिए ये है आपकी ट्विन फिल्म जर्नी। इसमें जो इंसान आपके नसीब में है उसे कोई छीन नहीं सकता। ओके, और ये जिस रिश्ते में अभी प्रेजेंट में आप हैं, जिस समय आप ये टैरो कार्ड देख रहे हैं, तो वो रिश्ता ही इतना ब्यूटीफुल है कि कनेक्टिविटी ट्रू लव की है, बट ये बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत इशू, 10 बार आना 10 बार जाना। ठीक है, एग्ज़िट और एंटर, एग्ज़िट और एंटर, ये लगा रहेगा। ये ट्विन फिल्म जर्नी में होता है, और ये लॉन्ग टाइम होता है। ओके, तो आपको अपने आप को इस लेवल पे मेंटली बनाना है। जब आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। चलिए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती, पर्सनली आप गाइडेंस ले सकते हैं, और अदर चीज़ें भी आपकी बतानी है लव लाइफ के अलावा। यहाँ पर तो स्टक रखे हैं आपने सब कुछ छोड़ रखा है अपनी ज़िंदगी का।
देखिए, यहाँ बताया आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करें, ठीक है? जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करें, अपनी ज़िंदगी का आंकलन करें अच्छी तरह से, ठीक है? उसके बाद डिसीज़न लें, बिकॉज़ कोई दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, ठीक है? गणपति जी की पूजन करने की आपको सलाह दी जाती है, बुद्धि आपकी स्टक हो रखी है, ओके? और आपका माइंड बहुत शार्प है, तो ज़रूरी है थोड़ा-सा आप अगर हिंदू देवता मतलब आपको गणपति जी की पूजन करने की सलाह दी जाती है यहाँ पर उपाय के तौर पर, ओके? और यहाँ पर आपको खुद को अपने आप को पूरी तरह से दूसरे के सामने शो नहीं करना है। आपको कुछ चीज़ें हिडन रखनी है अपनी, ये सलाह दी जाती है आपको। और दूसरी बात आपको जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, तो आपको बताया जा रहा है कि बॉडी हाइट लुक्स पर कभी भी सफलता निर्भर नहीं करती, बुद्धिमत्ता पर अपने चीज़ों पर निर्भर करती है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए ना कि लो कीजिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस किसी और की वजह से डाउन गया है। किसी और ने कहते हैं ना कि आपको बहुत नीचा दिखाया है या आपको बहुत हर्ट किया है या कोई आपको नीचा दिखाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस उसकी वजह से डाउन गया है, खुद की वजह से नहीं गया है। तो इन गलत फहमियों को निकालिए। पर्सनल रीडिंग और ले सकते हैं आप चाहें तो सेकंड पाइल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आगे की नोटिफिकेशन के लिए यहाँ मैं लेके आती हूँ आपके लिए टैरो कार्ड्स गाइडेंस और शॉर्ट वीडियो, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ओके? सो पर थोड़े से धर्म कार्य करने चाहिए, इसलिए हम ये फ्री में वीडियोस लेके आते हैं, ओके? तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो तो ठीक है, नहीं कर रही हो तो नेक्स्ट पाइल आप देख सकते हैं या फर्स्ट नंबर की पाइल आप देख सकते हैं, ओके? तो यहाँ ख़त्म होती है सेकंड पाइल की वीडियो। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड पाइल, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की थी, इनके लिए क्या मैसेज है यहाँ हमारे क्रिसमस पे, चलिए देखते हैं। ओके, हैंगमैन आया है, ओ रिवर्स में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा इसको ऐसे में लगाऊंगी। देखिए, तो यहाँ पर ये आया है हमारे पास हैंगमैन, और हैंगमैन आया है एक्चुअली आप ऐसा लग रहा है लॉन्ग टाइम से आप हैंगमैन की कंडीशन में हैं। ये शॉर्ट टेम्परिंग आपकी एनर्जी नहीं है, ये परमानेंट एनर्जी है, और ये परमानेंट एनर्जी लास्ट 6 मंथ की यहाँ पर नोटिस में आ रही है। जिन चीज़ों से ये रेजोनेट करे, जिन लोगों से, उनके लिए ये रीडिंग है, ओके? तो देखिए, ये आया है हमारे पास रिवर्स में कार्ड, और ये रिवर्स में ही लूँगी मैं, ओके? ये रिवर्स में ही आपकी एनर्जी आ रही है जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि आपका जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ ये सलाह दी जाती है कि आँख बंद करके पूरी एनर्जी को लगाइए और पूछिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। ऐसे कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है अपना माइंड, आपको पता है डिस्ट्रैक्ट करता है, क्यों कंट्रोल नहीं है आपका? दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकें, अगर आप ठान लें तो। हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए ज़िंदगी में, डाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम दुनिया में आते हैं तो भगवान हमें हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाते हैं। अप्स डाउन आते हैं, हिडल आते हैं, हम उन्हें पार करते हैं, तभी तो हम स्ट्रांग बनते हैं। तो इस एनर्जी के संग दुनिया में रहना चाहिए जब तक भी आप इस दुनिया में अपना कर्मा करते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है हैंगमैन की एनर्जी से आपको खुद ही निकल सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती, कोई ज्योतिष नहीं निकाल सकता, कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं निकाल सकता। हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपको खुद अपने आप को सेल्फ चेक करना है, आपको ये ध्यान देना है। एनीवन कैन से दे केयर बट वॉच द एक्शन, नॉट देयर वर्ड्स। आपको ये चेक करना है कि अगर आप किसी और की वजह से किसी और पर डिपेंडेंट हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, किसी और से उम्मीद कर रहे हैं वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको लाइफ में सेटल करेगा, तो ये दुनिया की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं। जब दुनिया में आप अकेले आए थे, आपको अकेले जाना है, तो बिल्ड करने के रास्ते आपको खुद ही बनाने होंगे। बाकी सब हमारे कर्मा है, हमारा गिव एंड टेक है जो सोसाइटी में हम करते हैं, और वो भी हमारे कर्मा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है, आप कंफ्यूज हैं तो आपके जिन पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट और जो ब्लाइंड ट्रस्ट के लायक हैं उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर मैं ये भी सलाह देना चाहूँगी कि क्योंकि रिवर्स में आया है कार्ड, देखिए ये कार्ड आया है रिवर्स में, ओके, ये कार्ड आया है रिवर्स में, मतलब कि आपके पास जो लोग हैं वो ट्रस्टेबल नहीं है। आप गलत लोगों से सलाह ले रहे हैं जो चाहते ही नहीं आप आगे बढ़ो, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंतन वही करते हैं जिनके पास माइंड होता है, चिंता भी वही करते हैं जिनके पास माइंड होता है, पर चिंतन में अंतर है। चिंतन माइंड को शार्प करता है और चिंता चिता समान, ठीक है। तो यहाँ पर ये सलाह दी जाती है, चिंता हो सदा इस मन में, तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। ईश्वर अपने इष्ट के लिए ये चीज़ें समर्पण कर दीजिए इन शब्दों के साथ। इन शब्दों के साथ आप खुद को समर्पित कर दीजिए अपने इष्ट को। आपको अपने इष्ट देव से संबंधित कोई भी पूजा पाठ नियमित करनी है। 21 दिन तक आपको गज़ब का चेंज मिलेगा अपनी एनर्जी में। आपको किसी दुनिया के इंसान की ज़रूरत नहीं होगी अपनी सलाह में, क्योंकि किसी के सलाह की अगर आप चिंतन करते हैं और गॉड को सब चीज़ें समर्पित कर देते हैं तो आपको किसी से सलाह की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको खुद ही गाइडेंस मिलेगा, ओके। क्योंकि आपको खुद भी अगर आप चिंतन करो तो आपको फील होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो ट्रस्टेबल नहीं है, जो सलाह देने वाले हैं वो आपकी उतनी ग्रोथ एक्चुअल में चाहते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। और जब इंसान अकेला होता है तो एक परमात्मा होता है जो सबसे खूबसूरत उसके लिए गाइडेंस बनता है, और ये बनता है, ये कहावतें नहीं है। इस चीज़ पे आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मेरे लाइफ के कई ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मुझे फील हुआ है यस गॉड गाइडेंस देता है। आप ट्रस्ट तो कीजिए, उस काबिल तो बनिए कि गॉड आपको फील कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि आप 21 दिन तक थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे है। इससे निकलने का आपको एक मौका आया है क्रिसमस पे, ओके। आप यहाँ ठान सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल सकते हैं, हैंगमैन की सिचुएशन से निकल सकते हैं। कितना गंदा कार्ड है ना, मेरे को तो ये कार्ड ही देखने में एक पर एक्चुअली ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना यानी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रेजेडी होने पर, ठीक है। तो बहुत बड़ी आपकी ट्रेजेडी हुई है जिस वजह से आप सिचुएशन में आ गए हैं, है ना। तो मतलब इंसान को ये लगता है मैं मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं ज़िंदा क्यों, वो सिचुएशन में हैं आप। तो उससे निकलने का बहुत बड़ा मौका ईश्वर आपके लिए लेके आ रहे हैं। खुद ही बन सकते हैं आप अपनी कश्ती के मझधार जो उसको किनारा लगा पाए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं कर सकती, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। शॉर्ट वीडियो बनानी थी मुझे। पर्सनल आप गाइडेंस ले सकते हैं आप चाहें तो। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे स्काइप कर दीजिए। आगे पीछे की आप पाइल से देख सकते हैं। टाटा बाय बाय। थर्ड पाइल, टेक केयर, हमेशा हेल्थी रहिए और कीप स्माइल, हैप्पी एवरी डे, टेक केयर। यहाँ तक वीडियो देखी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कितनी रेजोनेट करी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। नई वीडियो लेके फिर आऊँगी आपके सामने।